हेलो एवरीवन, दिस इज अमित कुमार पटेल। हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन की। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली ट्यूटोरियल वीडियो होगा हमारा ये। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हमारे मेंस में पूछे गए, ठीक है, तो उनमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो आपको होमवर्क दिया था उसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या था क्वेश्चन की, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स एज 0,1 1,1 एंड 1,0 इज। तो हमसे क्या पूछा था, इन सेंटर जो होता है ना हमारा, कोई ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल का आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, लाइक जो इनके वर्टाइसेस होंगे उस वर्टाइसेस, नहीं सॉरी वर्टाइसेस नहीं गिवन है हमको, बेसिकली कुछ तीन कोऑर्डिनेट गिवन है। तो वो हमारे जो तीनों साइड्स होते हैं ना ट्रायंगल के, उन साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो मिड पॉइंट गिवन है और हमसे पूछ कर रहा है जो इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, हमसे वो चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। लेट्स सपोज कि हम क्या करेंगे ना, हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा कि हम इसको एक्सिस पे बनाएं। ठीक है, मतलब कि आप क्या करो, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और सेम तरीके से आप ले लो यहाँ पे एक्स एक्सिस। ओके फाइन, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा चीज़ें हमको गिवन है वैसा चीज़ें हम लोग थोड़ा सा सपोज करेंगे। लाइक मान के चलो हमारा क्या गिवन है, 0,1, पहला चीज़ क्या गिवन है 0,1। तो 0,1 कहाँ होगा, ये अब आपका होता है क्या, ओरिजिन, ये होगा 0,0। 0,1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये कहीं वाई एक्सिस पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे 0 डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे 1 डिस्टेंस, तो हो जाएगा 0,1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट क्या है, 1,0, ये देख सकते हो आप। तो 1,0 की बात करें तो वाई एक्सिस पे 0 हमारा मतलब कि एक्स एक्सिस पे चीज़ें होंगी। ठीक है, और ये 1 यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा 1,0। तीसरा क्या गिवन है 1,1, तो 1,1 कहीं हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं हमारा 1,1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, ध्यान से देखना। अगर हम इसमें बात करें थोड़ा 1,1 को हम थोड़ा इसे इधर ले लेंगे। ठीक है, लाइक इधर बीच में कहीं 1,1 ले लेंगे। तो ध्यान से देखो करना क्या है, ये हमारा मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो मिड पॉइंट गिवन है, तो एक्चुअली हमारा जो ट्रायंगल होगा ना, ट्रायंगल का हमको वर्टाइसिस नहीं गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे और हम ट्रायंगल के वर्टाइसिस फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारा ये ओरिजिन हो गया, और ये हमारा हो गया एक मिड पॉइंट, और ये हमारा तीसरा मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये ओरिजिन हो गया, ये 0,1 हो गया हमारा मिड पॉइंट, तो जो इधर कहीं पॉइंट होगा, तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो मतलब कि ये भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, और ये देख सकते हो ये 1 है, ये 0 है, तो अगर इसकी मिड पॉइंट होगी ये, तो ये 2 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2/2। ठीक है, तो यहाँ से x1 प्लस x2/2, ये x कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा, ये y1 प्लस y2/2 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट के लिए। तो y की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 है मिड पॉइंट का, तो 2 प्लस 0/2 करेंगे तो ये 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट हमको यहाँ से मिल गया। सेम तरीके से यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये 0,0 हो गया, ये 1,0 हो गया। तो देख सकते हो ये वाई एक्सिस पे 0 वैल्यूज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा वाई एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 होगा। अब फॉर्मूला लगा के देख सकते हो आप, 2 प्लस 0/2 करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है बेसिकली। और जो 1,1 होगा, ये बेसिकली क्या होगा, 0,2 और 2,0 का मिड पॉइंट होगा। देख सकते हो आप, यहाँ से क्या करोगे, एक लाइन यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है। तो मान के चलो आपका जो 1,1 है वो यहाँ पे है, 1,1 यहाँ पे है, तो ये 1,1 जो होगा, ये 0,2 और 2,0 है ना, इसका मिड पॉइंट होगा। देख सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो आप, 2 प्लस 0/2 1 मिल जाएगा, फिर 2 प्लस 0/2 1 मिल जाएगा, तो 1,1 हो जाएगा। तो जो हमारा ट्रायंगल है वो डिजायर्ड ट्रायंगल हमारा ये होगा। ठीक है, तो इसकी वर्टाइसिस हमको पता चल गई। वर्टाइसिस क्या क्या होगा, ये होगा 0,2 0,0, ये वाला हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 2,0। ठीक है, तो इन सेंटर के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता था, तो इन सेंटर के अगर एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात करें, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो a b c क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा जो साइड्स की लेंथ होती है ना, वो होता है ट्रायंगल के साइड्स की लेंथ। तो ये 0,0 है, ये 2,0 है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो सिंपल, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, या फिर हम चाहें तो सिंपल ये देख सकते हैं कि हमारा क्या, ये 0 है, ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0 है, ये भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कि वाई पे डिस्टेंस नहीं चल रहा है,
एक्स पे बस चल रहा है, तो एक्स पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, मतलब एक्स पे कितना डिस्टेंस चला 2, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा 2, ये लाइन का डिस्टेंस हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इस लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये जीरो डिस्टेंस चल रहा है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 2 डिस्टेंस चला, ये हो जाएगा 2। यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 0,2 और 2,0 में, ये वाला, ठीक है। इसमें भी आप लगा सकते हो, यही चीज़ मिलेगा आपको 2 और 2। तो इसमें जब पुट करोगे ना तो आपको मिल जाएगा क्या, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा स्क्वायर रूट 8, और वो हमारा क्या होता है 2√2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको a मान लेते हो, इसको b मान लेते हो, और ये हो गया आपका c, तो फार्मूला के हिसाब से हमारा क्या होगा, a x1 होता है a, तो a x1 मतलब इसके सामने का जो वर्टेक्स होगा उसका x कोऑर्डिनेट, तो वो हमारा क्या है 0, तो हो जाएगा क्या x इक्वल टू, हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 2 × 0 प्लस, इसकी बात करेंगे तो देख सकते हो ये वाला डिस्टेंस इसके सामने का तो क्या है 2 × 2 प्लस 2√2, तो 2√2 इंटू इसके सामने का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, डिवाइडेड बाई सारे लेंथ जो भी होंगे उनको सारा सम कर लेना है, तो 2 + 2 + 2√2, 2 + 2 + 2√2, ठीक है। हमसे इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट ही बस पूछा है, y कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है। वैसे y कोऑर्डिनेट पूछा तो हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2√2, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2 + √2, ठीक है। इससे ये कौन 2 टाइम्स में, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 2 बाई, और नीचे से यहाँ पे √2 कॉमन ले लेंगे अगेन, तो ये हो जाएगा √2 + 1, इससे ये कौन, तो ये हो जाएगा √2, तो यहाँ से आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई √2 + 1। क्या करेंगे, इसका हम लोग रेशनलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा √2 इंटू, जस्ट वेट ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, ऊपर मिल जाएगा √2 इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा √2, देखो ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूले में आ गया ना इस टाइप का, लाइक a + v इंटू a - v के फार्मूले टाइप में, तो ये आ जाएगा a² - v², ठीक है। तो a² मतलब √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या 2 - 1, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और -1 हो जाएगा, तो यहाँ नीचे आ गया हमारा 1 बेसिकली, ठीक है। तो नीचे आ गया हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा √2 - 1, तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, -1 में करोगे तो हो जाएगा √2, तो 2 - √2 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये 2 - √2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो जो ऑप्शन बी होगा ना दैट विल बी आवर आंसर, ये ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हमारा जो इन सेंटर का क्वेश्चन होगा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ मैंने किया क्या था। इसमें हमको जो गिवन था वो गिवन था एक ट्रायंगल का साइड्स का मिड पॉइंट। तो अगर हम ट्रायंगल की साइड्स की मिड पॉइंट की बात करें तो हमने उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पर हमने इसको प्रेजेंट किया, ठीक है। तो अगर बात करें हम तो पहला पॉइंट हमारा कुछ ऐसे है कि 0,1 गिवन है, तो 0,1 हमारा क्या होगा 0,1 कुछ वाई एक्सिस पे आएगा, फिर अगेन हमको गिवन है 1,0 तो वो हमारे एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, और 1,1 कुछ मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आप देख सकते हो ये 0,0 ओरिजिन होता है। तो अगर हम 0,0 को एक वर्टेक्स मान के चलें, ठीक है, कि हमारा ये ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, तो इसको हम 0,0 के एक वर्टेक्स मान के हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट हमको गिवन है तो हम ये पॉइंट निकाल लेंगे 0,2, ठीक है। सेम तरीके से ये वाला मिड पॉइंट होगा, ये वाला एक वर्टेक्स माना ही है तो ये पॉइंट निकाल लेंगे। अब इन दोनों का मिड पॉइंट हमारा 1,1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको तीनों पॉइंट मिल चुका है, ये 2,0, 0,2 और 0,0, इन तीनों को मिला लेंगे, और उसके बाद से क्या करेंगे, सारे साइड्स का लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि साइड्स का लेंथ इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। जब हम इन सेंटर का फॉर्मूला लगाते हैं तो इन सेंटर का फॉर्मूला में हो जाएगा x इक्वल टू ax1 + gx2 + cx3 डिवाइडेड बाई a + b + c, मतलब कि सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो हो जाएगा हमारा a क्या हो जाएगा, मान के चलो 2 को हमने a लिखा, तो a इंटू x1 मतलब 2 इंटू इसके सामने का x कोऑर्डिनेट, तो दैट विल बी 2 × 0 प्लस, अगेन बात करेंगे हमारा क्या हो जाएगा दिस डिस्टेंस, मतलब 2√2 ले लेंगे अगर, तो 2√2 इंटू इसके सामने का x कोऑर्डिनेट, तो हो जाएगा 2√2 इंटू 0। फिर हम बात करेंगे 2 का, ये वाले का, तो हो जाएगा 2 इंटू इसके सामने का 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द लेंथेस कर लेंगे, तो 2 + 2 + 2√2 हो जाएगा। अब बस इसको ही सॉल्व कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा दैट विल बी 2 - √2। तो ये हमारा हो जाएगा इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, ओके।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है कि सपोज दैट द पॉइंट्स suppose that the points h comma k 1 comma 2 and minus 3 comma 4 lie on the line L1 if a line L2 passing through the points h comma k and 4 comma 3, ठीक है, and 4 comma 3 is perpendicular to L1 is L1 then k by h equals, ठीक है। ऑप्शंस क्या गिवन है? ऑप्शन ए गिवन है 3, ऑप्शन बी गिवन है -1/7, ऑप्शन सी गिवन है -1/3 एंड ऑप्शन डी इज गिवन 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जेईई मेंस 2019 में, तो ये जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें गिवन है, हम लोग उसका यूज करेंगे, ठीक है। गिवन है कि सपोज दैट द पॉइंट h comma k 1 comma 2 एंड -3 comma 4 लाई ऑन द लाइन L1। देखो इफ़ यू हैव गिवन 3 पॉइंट्स, ठीक है, और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होता है, ठीक है। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो हम लोग डिटर्मिनेंट वाला तरीके से निकालते थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ना कि अगर 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं है ना, तो वो 3 पॉइंट्स हमारे ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को लो, किसी भी तरीके से आप उनको अरेंज करो, बस वो तीनों कोलिनियर नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो इन केस अगर वो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, मतलब कि अगर उन तीनों कोऑर्डिनेट का यूज करके हम एरिया निकालते हैं, तो हमको ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है, ठीक है। अगर वो तीनों एक ही लाइन पे होंगे, तो जो एरिया आएगा, जो डेल्टा हमारा आता है, वो डेल्टा हमारा 0 आता है। इस चीज़ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सिंपल हम लोग जो स्लोप होता है ना, लाइन का स्लोप का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखना क्वेश्चन को मैं कैसे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। देखना दो तरीके होंगे, मैं दोनों से बात कर लूंगा। क्या गिवन है कि सपोज दैट द पॉइंट्स h comma k 1 comma 2 एंड -3 comma 4 लाई ऑन द लाइन L1। तो ये तीनों लाइन क्या है कि L1 लाइन पे लाई करती हैं, ठीक है। बोला कि इफ लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट्स h comma k, तो जो L1 लाइन पे h comma k था, उससे हमारा एक और लाइन पास कर रहा है, कौन, h का हाँ, कोई एक लाइन L2 पास कर रहा है, और ये L2 लाइन h comma k और 4 comma 3 दो पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। और ये L1 के परपेंडिकुलर है, देन k बाई h क्या होगा। तो अगर हम फिगर बनाएं तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट हमारा क्या है, ये आपका h comma k है, कुछ 1 comma 2 मान के चलो आप इधर होगा, और ये हो जाएगा -3 comma 4। तो ये हमारा लाइन हो जाएगा L1। तो L1 तो हमारा h comma k से पास कर ही रहा है, बट L2 भी देख सकते हो आप h comma k से क्या होगा, पास करेगा, और L2 एक और पॉइंट से पास करेगा, दैट विल बी योर 4 comma 3, ठीक है। तो हमसे पूछा k बाई h का रेशियो। तो सिंपल आप क्या करोगे, स्लोप का खेल है, बस स्लोप अच्छे से समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखना, अगर हम बात करें इसमें लाइन की स्लोप निकालें हम, ये लाइन L1 की स्लोप, तो L1 की स्लोप हम सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है। L1 का स्लोप कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। पहले काम क्या करेंगे, दो नोन पॉइंट्स का यूज करेंगे। नोन पॉइंट्स कौन कौन सा है, ये और ये, और निकाल लेंगे स्लोप। तो हमारा हो जाएगा स्लोप क्या हो जाएगा, 4 माइनस, देखना y2 माइनस y1 होता है ना, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई y3 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो x2 क्या हो जाएगा -3, x1 हो जाएगा -1, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -4, मीन्स यार है हमारा -1/2। तो इसका स्लोप हमारा आ गया -1/2। तो आपको पता होगा, अगर इसको हम m1 मान लेते हैं, लाइन L1 का जो हमारा स्लोप होगा उसको m1 मान लिया, तो लाइन L2 का जो होगा वो हमारा m2 हो जाएगा, ठीक है।
तो हमने देखा जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2 क्या होता है हमारा -1 के इक्वल होता है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो जो m2 आएगा वो -1/m1 आएगा, या फिर बोल सकते हो क्या 2 आएगा। m1 की वैल्यू आप पुट करो -1/2 तो आ जाएगा आपका 2। तो ये इसका स्लोप जो होगा हमारा m2 जो होगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने स्लोप तो निकाल लिया, अब क्या करेंगे h के टर्म में हम स्लोप निकालेंगे। तो आप देखो कोई भी एक लाइन का क्या होगा, कोई भी लाइन होगा उसका किसी भी पॉइंट्स के मतलब किसी भी पॉइंट को लेकर आप स्लोप निकालोगे ना तो स्लोप हमेशा सेम होगा। अगर हम बात करें इन तीन पॉइंट्स की 1, 2, h, k और -3, 4 की, तो 1, 2 और -3, 4 का यूज किया हमने और हमने स्लोप निकाल लिया और वो हमारा आ रहा है -1/2। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो अननोन पॉइंट है मतलब h, k, जब इसका यूज करके हम सॉल्व करेंगे ना तब भी हमको क्या आना चाहिए, तब भी हमारा क्या आएगा, सेम लाइन पे ये लाइन लाई करता है, ठीक है। जो लाइन का हम लोग स्लोप निकाले हैं तो उसका स्लोप भी हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसका और इसका भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, y2 - y1 करेंगे तो y2 हमारा k हो जाएगा, तो k - 2 डिवाइडेड बाई x2 - x1 यानी h - 1, और ये हमारा स्लोप कितना है इसका -1/2, तो -1/2 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2k - 4 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 1 - h, देखना ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा -h + 1, या फिर लिख सकते क्या इसको h + 2k - 5 = 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन को हमने ऐसे पा लिया, दूसरा इक्वेशन हमको कैसे मिलेगा ध्यान से देखना। दूसरा इक्वेशन अब हमको इन पॉइंट से मिलेगा, इन दोनों पॉइंट से 4, 3 और h, k से। तो ये हमारा जो लाइन L2 होगा ना, इस L2 का स्लोप आपको पता है, तो हम स्लोप का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा y2 - y1 यानी k - 3 डिवाइडेड बाई h - 4 x2 - x1, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा किसके इक्वल, 2 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा दूसरा लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो दो अननोन और दो इक्वेशन, तो आप सॉल्व करके दोनों अननोन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा k - 3 = 2h - 8, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं क्या 2h - k - 5 = 0। देख सकते हो आप 2h - k - 5 = 0। अब क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स सपोज कि h + 2k - 5 = 0 यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे हमने लिख लिया 2h - k - 5 = 0, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, फिर हम बात करेंगे इसका इधर, तो हो जाएगा हमारा h + 2k - 5 = 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो 4h - 2k - 10 = 0। क्या करेंगे, दोनों को ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो ये इससे गॉन, ये हो जाएगा हमारा 5h, और ये हो जाएगा हमारा कितना -15, ये = 0। तो यहाँ से h = कितना आ गया 3। तो h की वैल्यू हमने 3 पा लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, h की वैल्यू 3 को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, हमको k की वैल्यू मिल जाएगा। तो h = 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 + 2k - 5 = 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या 2k - 2 = 0, ठीक है, या फिर k = क्या हो जाएगा 1। तो हमको मिल गया h और k की वैल्यू। पूछा क्या था हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है हमसे k/h की वैल्यू, ये हमसे पूछ रखा है k/h की वैल्यू, ठीक है। तो लिख लेंगे, सिंपल है। तो k/h क्या हो जाएगा हमारा, k हमारा 1 है, h हमारा 3 है, तो 1/3 हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन रहा सॉल्व करने का बेसिक तरीके से, मतलब जिसमें हमने स्लोप वगैरह का यूज किया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो कुछ करना नहीं होता है, मैंने बताया था कि अगर 3 पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो हमारे क्या होगा कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आप उठा के सॉल्व करोगे ना, तो लाइन का स्लोप क्या होगा, हमेशा सेम आएगा। तो हमने पहले क्या किया, 1, 2 और -3, 4 का यूज किया, और हमने स्लोप निकाला, वो आ गया हमारा -1/2। फिर हमने क्या किया, जो अननोन पॉइंट था उस अननोन पॉइंट का एक नोन पॉइंट के साथ निकाला, ताकि हमारा h, k में क्या आ जाए, एक इक्वेशन आ जाए। तो हमने इसके लिए क्या किया, एक जो h, k और 1, 2 था, इसके बीच का हमने स्लोप निकाला। तो हमारा स्लोप आ रहा था k - 2 डिवाइडेड बाई h - 1, और हमको पता है ये स्लोप हमारा जो होना चाहिए मस्ट बी इक्वल टू -1/2। तो -1/2 का हमने इक्वल कर लिया, ठीक है। तो हमको यहाँ से एक इक्वेशन मिला h + 2k - 5 = 0, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमको यहाँ से मिलता है। इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो हमने स्लोप देखा था कि m1 हमने निकाल लिया था कितना, -1/2। हमको पता है कि बोथ लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसके लिए हमारा क्या होता है, कंडीशन होता है कि m1 × m2 क्या होता है, -1 होता है। मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट होना चाहिए, वो -1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम m2 = निकालेंगे -1/m1, m1 नोन है -1/2, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से m2 क्या 2। तो m2 भी मिल गया।
अब हम इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा k माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एच माइनस फोर, यानी हमारा क्या हो जाएगा, देखो k माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एच माइनस फोर भी कर सकते हो, या फिर थ्री माइनस के डिवाइडेड बाई फोर माइनस एच भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस क्या होगा कि अगर x2 माइनस देखो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 कर रहे हो तो ठीक, मतलब सिंपली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर ऊपर y2 माइनस y1 कर रहे हो तो नीचे आप x2 माइनस x1 करना, ठीक है। और अगर ऊपर y1 माइनस y2 कर रहे हो तो नीचे x1 माइनस x2 करना, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे k माइनस थ्री डिवाइडेड बाई h माइनस फोर इक्वल टू 2 कर लेंगे, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ h एंड k, ठीक है। उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे k बाई एच की वैल्यू, और वो हो जाएगा हमारा 1/3, ठीक है। तो ये हमारा होगा दूसरा क्वेश्चन। एक और तरीका हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक और तरीके से इसको सॉल्व, तो मैं बता देता हूँ, आप ट्राई करना उसको। करेंगे क्या, ध्यान से देखना, ये हमारा और करके हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। करना कुछ नहीं है, हमको पता है कि जो पॉइंट्स गिवन है वो पॉइंट हमारा क्या है, एक ही लाइन पे लाई करता है, ठीक है। पॉइंट्स क्या गिवन है हमको, पॉइंट्स गिवन है h का k 1, 2, अगला क्या गिवन है हमको -3, 4, ठीक है। तो जब हमारा क्या होगा, तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन होता है ना, तो हम लोग डेल्टा निकालते हैं ना, उसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया, तो हम लोग लगाते हैं ना 1/2, फिर यहाँ से ये x1 y1 x2 y2, ये इजी होता है, इसको ही लगाना है x3 y3 और फिर x1 y1, ऐसे लगाते हैं ना। तो क्या करना है ना, आप इसमें पुट करोगे और यहाँ पे देखोगे तीनों पॉइंट्स क्या है कि एक लाइन पे हैं, तो तीनों कोई भी एरिया का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई डेल्टा हम लोग जीरो कर लेंगे। तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे बट इक्वल टू जीरो कर लोगे, तो यहाँ से h और k में एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक इक्वेशन ऐसे मिल जाएगा, एक इक्वेशन आप किसी स्लोप वगैरह का यूज करके निकाल लो, ठीक है। ये वाला स्लोप का यूज करके निकाल सकते हो, तो किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली स्लोप से जा सकते हो या फिर ट्रायंगल का जो एरिया होता है वैसे जा सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेट नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इफ द स्ट्रेट लाइन if the straight line 2x minus 3y plus 17 equal to 0 is perpendicular to the line passing through the points 7, 17 and 15, beta, then beta equals, बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन गिवन है कितना, ए गिवन है -5, बी गिवन है 35/3, सी गिवन है -35/3, डी हो जाएगा 5, ओके, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इफ द स्ट्रेट लाइन 2x minus 3y plus 17 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7, 17 एंड 15, बीटा, देन बीटा इक्वल्स टू, क्या गिवन है, बोला कि हमारा एक लाइन है जो किससे पास कर रहा है, 7, 17 और 15, बीटा से पास कर रहा है, ठीक है। और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन हमारा है, उस लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है, गिवन है 2x minus 3y plus 17 इक्वल टू 0। देखो मैंने ये चीज़ तो नहीं बताया कभी कि हमारा अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाइन होगा तो हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। तो आप चाहो तो इस लाइन को चेंज कर सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और जो m आएगा मतलब x का कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी योर स्लोप। तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इसका। वो डायरेक्ट स्लोप कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा b। सेम तरीके स्लोप यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू माइनस ऑफ, देखना माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 2,
इसका माइनस हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। देखना माइनस हमारा बस एक्स के कोफिशिएंट के आगे आएगा, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो क्या हो जाएगा वाई का कोफिशिएंट कितना है तो -3, मतलब जो हमारा 2/3 आएगा ये हमारा हो जाएगा स्लोप इस लाइन का। क्लियर है? ये इस लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया। तो हमने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया 2/3। तो लेट सपोज ये m1 है हमारा, तो m1 हमको मिल गया 2/3 और ये इसको हम मान लेते हैं m2। अगेन हमारे ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, तो हमको पता है अगेन क्या होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ से अगर हमको m2 निकालना हो तो हम लिख सकते हैं -1/m1, तो -1/2/3, या फिर क्या बोल सकते हैं m2 इक्वल टू हो जाएगा -3/2। तो ऐसे हमने स्लोप निकाल लिया m2 इक्वल टू -3/2। तो एक तो हमको पता चल गया इसका स्लोप क्या होगा -3/2। तो जो दो पॉइंट्स हमको गिवन है ना 7,17 और 15, बीटा, अगर हम इनका यूज करके हम स्लोप निकालते हैं ना तो दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू क्या 7,17। तो हो जाएगा क्या, इनका अगर हम यूज करके स्लोप निकाले तो क्या हो जाएगा y2 - y1 यानी बीटा -17 डिवाइडेड बाई x2 - x1 यानी 15 - 7, और ये हमारा किसकी इक्वल होगा -3/2। चलो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा -17 बाई 15 - 7 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा -3/2। इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो बीटा -17 इक्वल टू हो जाएगा कितना -12। देख सकते हो आराम से हमने क्या किया, ये स्लोप निकाला इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके, मैंने स्लोप निकाला और ये स्लोप हमको पता है किसकी इक्वल है -3/2 का, तो हमने इसको कर लिया इक्वल, और यहाँ से हमको मिल जाएगा बीटा इक्वल टू क्या 17 - 12, और ये हो जाएगा इक्वल टू 5। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी होगा ये हमारा हो जाएगा आंसर। कुछ खास नहीं था क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, गिवन था कि 7,17 और 15, बीटा से एक लाइन पास हो रहा है। चलो हमने एक लाइन यहाँ पे सपोज कर लिया, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा कुछ पी और क्यू है, क्या है पॉइंट 7,17 एंड 15, बीटा। बोला कि इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन गिवन है 2x - 3y + 17 = 0। ठीक है, तो हमने इस लाइन का यूज करके हमने इसका स्लोप निकाल लिया। वो स्लोप क्या होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस हमने यहाँ पे आगे लगा लिया, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y कितना है तो -3, तो हमको यहाँ से मिलेगा 2/3। फिर हमको पता है कि हमारे क्या होता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो m1 × m2 हो जाएगा -1 के बराबर। इसका यूज किया और हमने निकाल लिया इस लाइन का स्लोप, वो हो जाएगा -3/2। फिर हम देख सकते हैं कि दो पॉइंट हमको तो ऑलरेडी पता था, तो अगर ये दो पॉइंट का हम यूज करें तो जो हमारा स्लोप आना चाहिए वो -3/2 के इक्वल आना चाहिए। बट इसमें हमारा बीटा अननोन है, बीटा इक्वल हमको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे y2 - y1 यानी बीटा -17 डिवाइडेड बाई x2 - x1 यानी 15 - 7, इतना कर लेंगे, और ये हम कर देंगे किसके इक्वल -3/2, क्योंकि जो स्लोप होगा वो स्लोप हमारा -3/2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इतना करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको बीटा इक्वल टू 5 मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग through the point P -3, 4 is such that it's intercepted between the coordinate axis is bisected at P. ठीक है, देन इट्स इक्वेशन इज, ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या x - y + 7 = 0। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 3x - 4y + 25 = 0। ऑप्शन सी हो जाएगा 4x + 3y = 0। ऑप्शन डी हो जाएगा 4x - 3y + 24 = 0।
ठीक है, चलो ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, देन हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे, सॉल्यूशन पे। जस्ट वेट, ठीक है, क्या क्या चीज़ें गिवन है? गिवन है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P -3, 4 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P, देन इट्स इक्वेशन इज। तो ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, और एक लाइन हमारा जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, सॉरी इंटरसेप्ट, इस पे इंटरसेप्ट डालेगा, ठीक है, वो इंटरसेप्ट हमारा कुछ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, बोल रहा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, P -3, 4 इज सच दैट, जो लाइन है ये, वो लाइन किससे पास कर रहा है, -3, 4 से, और ऐसे पास हो रहा है कि जो इसका इंटरसेप्ट होगा बिटवीन कोऑर्डिनेट, वो क्या होगा कि ये बाइसेक्ट करेगा किस पे, ये इसका बाइसेक्ट कहाँ पे होगा, ये P पे बाइसेक्ट होगा, मतलब कि जो इसका मिड पॉइंट होगा, जो इस स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट होगा, बेसिकली कहने का मतलब वो है, वो हमारा P पॉइंट पे ही होगा, और ये P पॉइंट हमको गिवन है क्या, -3, 4, ठीक है। तो सीधी सीधी एक बात क्या बोला था कि एक स्ट्रेट लाइन है -3, 4 से पास कर रहा है, और ये इंटरसेप्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो इंटरसेप्शन बनेगा उसका मिड पॉइंट जो होगा वो -3, 4 जो है ना, वही हमारा होगा मिड पॉइंट, ठीक है। तो मतलब जो लाइन हमारा इंटरसेप्ट कर रहा है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो -3, 4 ही होगा, ठीक है, जो कि हमारा -3, 4 से पास हो रहा था, ऐसा हमारा क्वेश्चन में गिवन था। तो अब करेंगे क्या, हमको पता है ये 0, 0 होगा, ओरिजिन हमें एक्सिस पे प्लाट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया 0, 0, ये -3, 4 है, हमको पता है ये मिड पॉइंट है। तो अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखना, अगर ये पूरा हमारा क्या एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा वाई की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो जाहिर सी बात है हम ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एक्स कोऑर्डिनेट की बात करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो वो डिपेंड करेगा इस पे, चलो अगर इधर देखें तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगा, और वाई की वैल्यू हमारी क्या होगी, वो डिपेंड करेगी इस पे। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे अननोन है, तो यहाँ पे अगर 8 लिख दे तो क्या ये चीज़ ठीक है, 8 + 0/2 करोगे तो देन यू विल बी गेटिंग 4, ठीक है, मतलब कि अगर मिड पॉइंट निकालें तो 8 + 0/2 हमको मिल जाएगा 4, ठीक है। और ये अगर हम -6 रख दें तो हो जाएगा -6 + 0/2, तो -3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो वर्टेक्स होगा ये हमको मिल जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है, ओके। पूछा क्या था हमसे, देन इट्स इक्वेशन इज, तो हमको ये लाइन का इक्वेशन हमसे पूछा है। तो अगर देखेंगे ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारा 8 हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, या फिर 6 बोलेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा, इतना बात तो समझ में आ रहा होगा। डिस्टेंस हमारा क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है कभी भी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये वाला फार्मूला से, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो आपको प्लस में वैल्यू मिल जाएगा, डिस्टेंस की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे इसके लिए सॉल्व करूँगा 0, 0 और 0, 8 के लिए। देखो आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये 0, ये कोऑर्डिनेट तो हमारा क्या है, वेरी नहीं कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट पे कितना चला 8, तो दैट विल बी योर डिस्टेंस 8। अगर इस पर बात करें तो क्या हो जाएगा, देख सकते हो वाई कोऑर्डिनेट पे कुछ भी नहीं चल रहा है, 0, 0 है कांस्टेंट, बट यहाँ पे एक्स पे क्या चल रहा है, 0 से -6 चला है, तो कितना डिस्टेंस चला है, 6 डिस्टेंस चला है, तो ये हमारा हो जाएगा 6। ऐसे भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर हमारा कोई एक चीज़ कांस्टेंट हो, लाइक अगर एक्स कोऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो तब। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा लोगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम बात करें इसमें, तो ले सपोज ये आपका x1 है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर करोगे, खत्म हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है, प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर करोगे, तो ये हमारा खत्म, तो 8 ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो √8 का स्क्वायर मतलब कि 8 हो गया, ठीक है। सेम तरीके से आप ये निकालोगे तो 6 हो जाएगा। तो जब आपको इंटरसेप्ट पता होता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो हमारा जो फार्मूला होता है लाइन का वो होता है x/a + y/b = 1, और जो हमारा a होता है ना वो हमारा x इंटरसेप्ट होता है, और जो
बी होता है वो हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पुट कर लो वैल्यूज को, तो हो जाएगा x/6 प्लस y/8 इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर इसको सीधी सीधी सॉल्व करो आप, मिल जाएगा 8x प्लस 6y डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा 8x प्लस 6y इक्वल टू 48। 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। ये हो जाएगा हमारा आंसर। या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखना, 4x ओके जस्ट वेट ना, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एक मिनट का वेट करो, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे ना तो जो ये होगा, ये जो इंटरसेप्ट होगा ए का, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये माइनस एक्सिस में है ना, मतलब कि निगेटिव है में। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा इधर आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो ना, इस वाली चीज़ का यूज मत करो, आप इस वाली चीज़ का यूज मत करो, थोड़ा कन्फ्यूज होगे। तो जहाँ पे -6 करके ऐसे आ रहा है ना, तो इस वाली चीज़ का यूज मत करो। आप सिंपल क्या करो, 2 पॉइंट्स का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो आप लगा लो फार्मूला, जो 2 पॉइंट गिवन होता है और हमारा लाइन का इक्वेशन होता है ना, वो आप लगा लो, ठीक है। तो आपको आंसर सही सही मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, -6,0 है, 6,0 नहीं है। तो -6,0 की बात करेंगे तो क्या होगा, ये -6,0 हमारा निगेटिव एक्सिस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो आंसर आएगा कब, जब आप इंटरसेप्ट जो लोगे ना, वो इंटरसेप्ट आप एक्सिस पे प्लॉट करोगे तो माइनस देखना, तो वो हम क्या करेंगे, अगर मान के चलो वो आपको प्लॉट करना है तो आप लोगे ऐसे, जैसे ये होता है हमारा प्लॉट, ये होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो जो आप a पे लोगे ना, ये x पे लोगे ना, वो a इक्वल टू आप -6 लोगे ना, तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे -6 है तो आप -6 भी ले सकते हो, नहीं तो अगर आप थोड़ा कन्फ्यूज हो इन सब चीज़ों को लेके, तो आपसे पूछा ही क्या है, डायरेक्ट आप सोचो ना, ये लाइन का इक्वेशन पूछा है, इस लाइन का इक्वेशन तो निकालने लेंगे, हमको 2 पॉइंट पता ही है, 8,0, 0,8 -6,0, और एक और पॉइंट पता है, 3 पॉइंट पता है हमको, और हम 2 ही पॉइंट का यूज करके निकाल सकते हैं आंसर को, ठीक है। तो करना क्या है आपको, चलो 0,8 का यूज करते हैं और हम -6,0 का यूज करते हैं, और हम निकालते हैं लाइन का इक्वेशन। तो क्या होता है हमारा लाइन का इक्वेशन, वाई, देखो फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। m कैसे निकालेंगे, m निकालते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, और x - x1 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा y - y1। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो y - y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इसको y1 लेंगे तो y - 8, फिर y2 हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस y1 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई x2 क्या हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 0, तो -6 डिवाइडेड -0 -6 - 0 इंटू x माइनस x1 क्या है 0, x1 हमारा ये है x1 y1 x2 y2, ऐसा लेकर हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा y - 8 इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या 0 - 8 यानी -8, और ये -6, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 8/6 हो जाएगा, या फिर क्या लिख सकते हो 4/3, और ये हो जाएगा x। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3y माइनस 3 8 जा 24 इक्वल टू 4x, ठीक है। आप देख सकते हो 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0, आपको मिल जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट लेकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर, ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे मतलब आता है, ठीक है। ये पॉइंट 0,8, एक -6,0 और एक -3,4, तो हमको ये और ये दोनों यूज करना लाइक आसान लगा, तो हमने इसका यूज करके सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो इसका या फिर इन दोनों का यूज करके सॉल्व कर सकते हो, देन यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर जो डी होगा 4x - 3y प्लस 24, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगाते हो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, बट वहाँ पे a इक्वल टू आपको -6 पुट करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। a इक्वल टू दिस वैल्यू पुट करना पड़ेगा -6, और ये हो जाएगा b हमारा क्या 8, तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, गिव मी अ मिनट। ओके ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन क्या होगा कि इफ द परपेंडिकुलर if the perpendicular bisector of line segment joining the points P 1, 4 and Q K, 3 has y intercept equal to -4, then a value of k is, ऑप्शन गिवन है स्क्वायर रूट 15, बी हो जाएगा -4, सी हो जाएगा -2, डी गिवन है स्क्वायर रूट 14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। अगर देखो कोई भी इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछे, लाइक एक्स वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, एक्स इंटरसेप्ट गिवन हो, इफ़ यू हैव गिवन वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब समझना कि वाई पे कुछ डिस्टेंस हमको मिल रहा है, तो वाई पे डिस्टेंस मिलेगा मीन्स वो कब, जब एक्स हमारा 0 होगा तब। लेट सपोज कि हमारा एक कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, एक हमारा ऐसे सिस्टम कोई गिवन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कुछ ऐसा सिस्टम गिवन है, तो अगर इस पर बोल दिया कि हमारा क्या हो रहा है, जस्ट वेट ना, जस्ट वेट। ओके वेट फॉर मिनट ना, वेट। हम जो बात कर रहे थे वो कुछ ऐसे कि हमको, ओह सॉरी, पता नहीं क्यों ऐसे आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, खुद से बना लेंगे। ठीक है, तो मान के चलो आपका ये ऐसे गिवन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो अगर बोला कि वाई इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट कट करने का मतलब ये होता है कि ये वाई पे कट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एवरीवेयर आपका क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगा। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि अगर वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो एक्स इक्वल टू 0 होगा, एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहा है मतलब यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे वाई इक्वल टू 0 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये जानकारी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है कि इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 4 एंड k, 3 हैज y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4 देन ए वैल्यू ऑफ k इज। तो क्या है कि इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, अच्छा जस्ट वेट, किस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा है, 1, 4 और k, 3 की। तो अगर हम बात करें कि 1, 4 हमारे यहाँ पे हो गया और k, 3 हमारे यहाँ पे हो गया, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब समझ में आ रहा है कि ये पूरे लाइन को 2 बराबर भागों में बांट रहा होगा और इन लाइन्स पे क्या है, परपेंडिकुलर भी है वो। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी जो इनको जो इनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी वो मतलब क्या होगा, ये जो लाइन है 1, 4 और k, 3 से पास होने वाली इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रही है। ठीक है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट भी रही है और इसके परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, ओके, तो बोला कि ये लाइन क्या करती है ना, y इंटरसेप्ट कट करती है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है, y इंटरसेप्ट की कट करती है -4 के बराबर। तो पूछ रहा है k की वैल्यू क्या होगी ओवरऑल,
ओवरऑल हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन में के की वैल्यू पूछा गया, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना। यूजिंग दिस 2 पॉइंट्स यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो इस लाइन का आप m निकाल सकते हो, तो वो m क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी k माइनस 1। तो यू विल बी गेटिंग -1 बाई k माइनस 1, ठीक है। अगर ये आपको पता चल गया तो इसका आप ये वाला का स्लोप निकाल लोगे। अगर ये m1 हो गया तो आप m2 निकाल लोगे, क्योंकि आपका जो m1 इंटू m2 होगा वो -1 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बाई m1। तो -1 बाई m1 क्या हो जाएगा, -1 बाई k माइनस 1। तो इससे ये गॉन, तो हो जाएगा क्या, k माइनस 1 बचेगा बस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये पॉइंट निकालेंगे, ये स्लोप निकालेंगे, दैट विल बी योर k माइनस 1, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हमको ये चीज़ पता चल गया, ठीक है, ये लाइन का स्लोप हमको पता चल गया, और हमको पता है कि ये जो पॉइंट्स होगा ना, ये पॉइंट से पास होने वाली लाइन का ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर हम चाहें तो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2 का, ठीक है। तो इतना काम करोगे आप, इतना काम करोगे, देखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप, क्या गिवन है, देन द पॉइंट्स p एंड q हैज बाइंड, देखना क्या गिवन है कि इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, लाइन सेगमेंट मतलब समझ रहे हो आप, ये आपका जो है ये एंड पॉइंट है, मतलब जस्ट वेट फॉर मिनट ना, ये जो है आपका एंड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट गिवन है मतलब कि क्या, ये दोनों एंड पॉइंट है 1,4 और k,3। तो इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट जो होगा, इन दोनों का, अगर आप इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, ये वाला लाइन जो होगा वो दो बराबर भागों में बांट रहा होगा, मतलब कि ये मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट होगा तो मतलब क्या निकालेंगे, k प्लस 1 बाई 2, हम लगा रहे हैं सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। तो 4 प्लस 3 बाई 2 हो जाएगा कितना, 7 बाई 2। तो ये बेसिकली हमारा आ गया मिड पॉइंट, ठीक है। k प्लस 1 बाई 2 कामा 7 बाई 2 हमारा आ गया मिड पॉइंट। तो हमको एक पॉइंट पता चल गया और हमको स्लोप पता चल गया, स्लोप क्या है, k माइनस 1। तो स्लोप और पॉइंट हमको पता चल गया, देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, दिस परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, ध्यान से देखना, क्या क्या गिवन है, स्लोप गिवन है m, क्या हो गया k माइनस 1, पॉइंट गिवन है क्या, k प्लस 1 बाई 2 कामा 7 बाई 2। तो हमारा पता है एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होता है, तो हमारा क्या होता है, लाइन का इक्वेशन वो होता है हमारा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस y1 क्या है हमारा 7 बाई 2, m क्या हमारा है k माइनस 1, x माइनस x1 क्या हो जाएगा k प्लस 1 बाई 2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम लोग इधर उधर करके हम लोग सारा चीज़ पा सकते हैं, ठीक है। बस बट हमको वहाँ तक अभी जाना नहीं है, हमको करना क्या है, बोला है कि जो ये लाइन होगा ना, ये जो लाइन हमको मिल गया, ये लाइन हमको ये मिला, ठीक है, ये वाली लाइन का इक्वेशन मिला ग्रीन वाली का, तो हमको ये लाइन का इक्वेशन मिल गया। बोला कि ये लाइन वाई इंटरसेप्ट कट करती है कितना का, -4 का। तो वाई इंटरसेप्ट कितना कट करती है, -4 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 0 होगा वहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया जहाँ पे y इंटरसेप्ट करेगा वहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे x इंटरसेप्ट करेगा वहाँ पे y इक्वल टू 0 होगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, x इक्वल टू 0 पुट कर लो और y इक्वल टू क्या पुट करोगे, -4। तो ये हो जाएगा -4 माइनस 7 बाई 2 इक्वल टू k माइनस 1, एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0 माइनस k प्लस 1 बाई 2। इतना बात क्लियर है। चलो अभी ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूँ कि यह हो जाएगा आपका -15 बाई 2, और इस माइनस को हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। तो हो जाएगा माइनस k माइनस 1 k प्लस 1 बाई 2। पूरा बात ये हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये हमारा हो गया k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस 1 का a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा 15 बाई 2। तो 2 2 गॉन, तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 15, या फिर क्या बोल सकते हैं k स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, k इक्वल टू स्क्वायर रूट 16। अच्छा जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, +-4 आएगा, क्योंकि आप +4 का स्क्वायर करोगे देन यू विल बी गेटिंग 16, और -4 का अगर स्क्वायर करोगे तब भी आपको 16 मिलेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, k की वैल्यू +-4 आएगा। अब हम आते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन में देख सकते हो +4 का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो जो होगा +-4 हमारा आ रहा था, यानी k इक्वल टू 4 कामा -4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -4, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि 4 तो कोई ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किया था क्या हमने, ध्यान से देखना, फिर से बता दे रहा हूँ। पी पॉइंट गिवन था हमारा, पी पॉइंट ये हो गया, क्यू हमारा ये हो गया, बोला कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट मिलता है। और इनका क्या है कि एक परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है इन लाइन, इस लाइन का, और वो क्या करता है, वाई इंटरसेप्ट करता है -4 का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है और परपेंडिकुलर भी है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले इसका स्लोप निकाला हमने, फिर इसका स्लोप निकालने के बाद m1 इंटू m2 इक्वल टू m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 किया, और हमने m2 मतलब इस ग्रीन वाली लाइन का स्लोप निकाले जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वो मिल गया k-1। तो एक हमको मिल गया स्लोप, और अगर हमको एक लाइन मिल एक पॉइंट मिल जाए तो हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। स्लोप तो मिल गया हमको, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, ये हमारा पता है कि ये जो ग्रीन वाली लाइन हमको क्या करता है, इस वाली लाइन को परपेंडिकुलर मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये इस लाइन से मिड कर रहा है, ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो एक पॉइंट और एक स्लोप मिल गया, तो हम निकाल सकते हैं इक्वेशन लाइन का, और इक्वेशन निकाल लेंगे लाइन का। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y इंटरसेप्ट की हम लोग बात कर लेंगे, जो y इंटरसेप्ट क्या गिवन था -4, तो y इक्वल टू -4 हो जाएगा, और जहाँ पे y इंटरसेप्ट करता है वहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे, y इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 0, तो हमको मिल जाएगा आंसर k इक्वल टू +-4। तो +4 हमारा ऑप्शन में था नहीं, तो -4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, वेट ना, ठीक है। तो आई थिंक 2 मोर क्वेश्चन इज हियर। तो एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, आर्थो सेंटर की क्वेश्चन है, ठीक है। आर्थो सेंटर की हमने बात की थी ना, तो आर्थो सेंटर का कोई फार्मूला नहीं होता है, मैंने बताया था तरीका के निकालने का। तो उस तरीका हम थोड़ा सा अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारी वैल्यू आ रही कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इफ ए ट्रायंगल ABC हैज वर्टाइसेस A -1,7, B -7,1 and C 5, -5, देन कुछ चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देन इट्स आर्थो सेंटर हैज कोऑर्डिनेट्स क्या ऑप्शन गिवन है, A इक्वल टू -3,3। आर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका 3, -3, ऑप्शन सी है आपका -3, 5/3, 3/5 -3/5, -3/5, और डी क्या है 3/5, -3/5। तो ये ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे। ये जो वाला क्वेश्चन था ना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ मेंस का ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन था 2020 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ये भी 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल को पहले एक ट्रायंगल ले लेंगे। ये आप क्या करो, एक ट्रायंगल ले लो यहाँ पे, तो ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या है कि इफ ए ट्रायंगल ABC हैज वर्टाइसेस ए आप मान लो क्या है -1,7, B क्या है -7,1, C क्या है -5,5, देन इट्स आर्थो सेंटर हैज कोऑर्डिनेट्स। डायरेक्ट हमको तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है, आर्थो सेंटर पूछ रहा है। तो क्या करता है, आर्थो सेंटर होता क्या है, आर्थो सेंटर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं होता है। तो ये आर्थो सेंटर निकालते कैसे और होता क्या है, ध्यान से समझना। आर्थो सेंटर मैंने बताया क्या होता है कि जैसे कि 3 कोऑर्डिनेट होते हैं किसी ट्रायंगल के, तो क्या करोगे आप कोऑर्डिनेट से उसके सामने वाली लाइन पे जो परपेंडिकुलर डालते हो ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, परपेंडिकुलर बस। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर डालोगे आप, तो तीनों परपेंडिकुलर क्या करता है, एक दूसरे को कहीं कट करेगा, तो वो जहाँ पे कट करता है ना, वो पॉइंट होता है आपका आर्थो सेंटर।
तो जब आपको क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन गिवन होगा वहाँ पे आर्थो सेंटर पूछा होगा, तो आर्थो सेंटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, हमेशा दो लाइन का ही बस इक्वेशन निकालो, क्योंकि देख सकते हो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और दो ही तो अननोन है हमारा एक्स और वाई, तो आपको सीधा एक्स और वाई मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी लाइन की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान समझना बात को। देखो कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो आपका पहला काम क्या होगा कि दोनों लाइन का इक्वेशन निकालना है। दोनों लाइन का इक्वेशन निकाल लोगे तो आप दोनों लाइन को आपस में सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, और एक्स और वाई वैल्यू निकालिए मतलब कि आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो लेट सपोज आपका जो ये एक्स और एक्स का वाई है वो ये है। ठीक है, और यही एक्स का वाई हमारा क्या है, आर्थो सेंटर है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, जो ए सी लाइन है ना, ए सी लाइन का स्लोप निकालना है। तो ए सी लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1, यानी 7 माइनस माइनस 5 करेंगे तो 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 5, तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा 12y माइनस 6, मतलब मिल जाएगा -2। क्लियर है। अगर इसका स्लोप आपको -2 मिल रहा है तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है, जो बी से आप परपेंडिकुलर डाला है अपने एसी पे, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, आप सिंपल m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका स्लोप 1/2। तो बी से जो परपेंडिकुलर आपने डाला एसी पे, उसका आपको स्लोप मिल गया 1/2, और पॉइंट आपको एक उस इस लाइन का एक पॉइंट भी गिवन है क्या, -7, -7, से ही तो लाइन पास कर रही है, तो -7, एक आपको क्या गिवन है, पॉइंट भी गिवन है। तो स्लोप और एक पॉइंट आपने पा लिया, तो अब आप इक्वेशन निकाल सकते हो। क्या क्या हो जाएगा इक्वेशन, y माइनस 5/1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अगेन तो आप क्या करोगे, इसमें y माइनस 5/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, m हो जाएगा आपका 1/2, x माइनस x1 हो जाएगा कितना -7, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 फाइनली। तो इसको सॉल्व करोगे 2y माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 7, यानी यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना, देखना ध्यान से, x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 ले लो आप। तो आपको एक परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका इक्वेशन मिल गया इस वाले का। ठीक है, जो बी से हमने डाला है। फिर आप जो ए से डाले हो परपेंडिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बी सी पे, उसका इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसमें अगर बात करेंगे तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन का स्लोप की बात करेंगे तो क्या होगा 1, देखना y2 माइनस y1, तो ये 1 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस 5, तो हो जाएगा 6, ऊपर नीचे हो जाएगा -7 माइनस 5, तो हो जाएगा -12, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। तो ये मिल गया -1/2। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है ए से हमने डाली है, इसको अगर आपका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप, तो आप अगेन लगाओगे m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या -1, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 2। तो आपने स्लोप निकाल लिया 2, और आपको पॉइंट पता है एक -1,7, इस लाइन का एक पॉइंट -1,7 गिवन ही है, जो हमारा वर्टाइसिस है जहाँ से हमने डाला इसको, वर्टेक्स जो है, और एक हमको स्लोप मिल गया 2। तो -1,7 और 2 का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन निकालेंगे दूसरे वाले लाइन का। तो आप यूज करो स्लोप कितना 2, और जो पॉइंट है वो क्या है -1,7, तो -1,7 जो हो जाएगा ये हमारा पॉइंट हो जाएगा x1 y1, तो हो जाएगा y माइनस y1, तो y माइनस y1 कितना है 7, m कितना है हमारा 2, x माइनस x1 कितना होगा -1 यानी +1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y माइनस 7 2x प्लस 2, यानी इसको लिख सकते हैं क्या 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2, 2x माइनस 5 प्लस 9 इक्वल टू 0 हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ध्यान से देखना। पहला है x माइनस 2y प्लस 9, तो हम पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस, देख लो यहाँ से 2x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। दूसरे वाले को जो का तो लिख लेंगे, तो 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से सेपरेट कर लो आप, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो इससे ये गॉन, ये हो जाएगा -3y, और ये हो जाएगा +9 इक्वल टू 0, यानी -3y इक्वल टू क्या हो जाएगा -9। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 आपको मिल गया। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा 2x, y की वैल्यू क्या है -3, तो -3 देख सकते हो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, +9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 2x
इक्वल टू -6, ठीक है, यानी x इक्वल टू क्या जाएगा -3। तो जो हमको आर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, वो हमको मिल गया -3, ये हमको मिल गया आर्थो सेंटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो -3, कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, बस एक क्वेश्चन और बचता है, लास्ट क्वेश्चन, तो जस्ट वेट, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा क्वेश्चन बचा, एक मिनट, ओके ओके फाइन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, ध्यान से देखना, जो चीज़ें मैं ऊपर बता रहा था उस चीज़ का यूज करके हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। जो डेल्टा वाला फॉर्मूला बता रहा था मैं, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेट, अच्छा तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई नहीं। तो लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस, ए क्या है 1, अल्फा, बी क्या है अल्फा, 0, एंड सी 0, अल्फा, बी 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो ये ट्रायंगल है ना, वो उस ट्रायंगल का वर्टाइसेस गिवन है और उसका एरिया भी गिवन है। तो बोला क्या कि इफ द पॉइंट अल्फा, माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर, बीटा आर कोलिनियर, देन बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, देन बीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन क्या गिवन है कि ए है आपका 64, बी है आपका -8, सी है -64 और डी गिवन है 500 फीट। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पे। पहली बात क्या गिवन है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है कैसे लिखते हैं, हाफ हाफ, फिर हम लिखते हैं x1 y1, तो x1 y1 मतलब पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1, अल्फा, तो 1 अल्फा, दूसरा हमारा अल्फा, 0, तो अल्फा 0, तीसरा हमारा 0, अल्फा, तो 0 अल्फा, फिर हम लास्ट में क्या लिखते हैं, पहला वाला को लिख लेते हैं, तो 1 अल्फा, ऐसे हम लोग लिखते हैं, मैंने बताया था। और ये हमारा किसके इक्वल है 4 के, तो 4 लिख लें यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 को इधर भेज दो तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 0, यू विल बी गेटिंग 0, माइनस अल्फा इंटू अल्फा, क्योंकि इधर से इधर देखो, इधर से इधर करेंगे तो प्लस लगाएंगे आगे, इधर से इधर करेंगे तो इनके आगे माइनस लगाएंगे, तो माइनस अल्फा इंटू अल्फा तो हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर अगेन इधर से इधर करेंगे तो प्लस लगाएंगे तो हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर, अगेन इधर से इधर करेंगे तो -0, फिर इधर से इधर होगा तो +0 इंटू अल्फा यानी 0, इधर से इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फा। तो ये हमारा सारा इक्वल होगा किसके, 8 के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखना माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गॉन, ठीक है। बच क्या रहा है यहाँ पे, अल्फा बच रहा है, तो ये अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो अल्फा इक्वल टू 8 होगा कि माइनस अल्फा इक्वल टू 8 होगा, ये बात ध्यान से देख लो, अल्फा इक्वल टू 8 होगा कि माइनस अल्फा इक्वल टू 8 होगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा एरिया होता है ना, ये हमारा क्या होता है हमेशा, ये पूरा वैल्यू क्या होता है, ये पूरा हमारा डिटर्मिनेंट टाइप में होता है, लाइक मॉड में होता है, मॉड में। तो अगर ये माइनस है ना, तो ये माइनस हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू हमको 8 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अल्फा हमको 8 मिल गया, तो मतलब कि हमको क्या पता चल गया, तो हमने कोई बात नहीं, हमने इसका इन सारी चीज़ों का यूज किया, तीनों वर्टाइसेस का और जो एरिया गिवन था उसका, और हमने अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, अल्फा हमने पाया 8। तो अल्फा 8 मिल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जो भी ये सारी चीज़ें गिवन है ना, इनका हम यूज कर सकते हैं। ये कौन कौन सा, ये कोऑर्डिनेट जो कोलिनियर हैं, जो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे 8, -8, -8, अगेन 8 का स्क्वायर यानी 64, बीटा।
तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट्स का ये पता है हमको, तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो मैंने बताया था जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, इन केस आपका डेल्टा इक्वल टू 0 होता है। और डेल्टा आप सेम तरीके से लिखोगे, क्या लिखोगे, हाफ हाफ, और फिर तीनों पॉइंट्स को आप अरेंज करोगे। तीनों पॉइंट्स क्या है, 8 कमा -8, तो आप लिखोगे पहला पॉइंट 8 कमा -8, दूसरा हो जाएगा -8 कमा 8, तो लिखोगे -8 कमा 8, फिर अगेन क्या लिखोगे 64 कमा बीटा, तो हो जाएगा 64 कमा बीटा, और एट लास्ट आपका जो पहला वाला होगा उसको लिख लोगे, तो 8 -8, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट, सिंस तीनों पॉइंट हमारे क्या एक लाइन पे हैं, कोई एक यहाँ पे है, कोई एक यहाँ पे है, कोई एक यहाँ पे है, तो ये किसी भी तरीके का कोई भी आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करता है। दैट्स वाई ये जो एरिया होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एरिया का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो हम लोग डेल्टा इक्वल टू सिंपली 0 कर लेते हैं। तो अगर आप इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे इधर तो आपका 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ ही दो आप। फिर आप देख सकते हो 8 इंटू 8 क्या करोगे, तो 64 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो। अगेन ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा माइनस लगाते हैं हम लोग। अच्छा ध्यान समझना, हम क्या करते हैं जब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगाते हैं आगे, और ऑलरेडी हमारा माइनस माइनस है, तो 8 8 64 हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा, तो -64 हो जाएगा, ठीक है। फिर -8 बीटा, अगेन माइनस आएगा यहाँ पे -512, ठीक है। फिर इधर से करोगे तो आ जाएगा -512, फिर इधर से करोगे तो -8 बीटा, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देख सकते हो 64 गॉन, तो बचा क्या आपका 8 8 16, यानी अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो -16 बीटा, और ये -512 लिखना चाहे तो लिख सकते हो -512 इंटू 2, और इसको हमने इक्वल टू को उधर भेज दिया तो हमारा माइनस आगे से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 512 इंटू 2 डिवाइडेड बाई -16, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये 8, अगेन इसको करोगे तो आपका मिल जाएगा -64, तो बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -64। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा -64, ठीक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे सर्कल, स्ट्रेट लाइन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो अभी कोई भी डाउट आता है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।